वेलकम 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 टू आरजे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स टॉक विद आरजे में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि आपका भाई मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है। जी हाँ, ये खुशी किस वजह से है? ये खुशी है पाकिस्तान की सीरीज विन करने की खुशी है। जी, पाकिस्तानी टीम ने वेस्ट इंडीज को फाइनली 2-1 से T20 सीरीज हराकर ये सीरीज अपने नाम कर ली है। और इसके साथ साथ आज हम देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है इस सीरीज में, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि हमारे हमसाए जो अपना 5th टेस्ट मैच खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ, कमाल का मैच हुआ है, उसके बारे में बताते हैं कि वो मैच, उस मैच में इंडियन टीम ने कैसे इंग्लैंड टीम को शिकस्त दी है। तो चलो शुरू करते हैं। फाइनली पाकिस्तान ये मैच सीरीज जीत चुका है, जो कि मेरे ख्याल में जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हुई थी उसकी जो गलतियां थी उनको धोया है पाकिस्तानी टीम ने और फाइनली ये सीरीज विन की है। जी हाँ, पाकिस्तान ने अपने आखिरी T20 मैच में वेस्ट इंडीज को हराकर ये सीरीज 2-1 से अपने नाम की और कमाल की कप्तानी की है आगा सलमान ने। भले उसकी गलतियां थी जो पिछले T20 में, लेकिन उन गलतियों का बहुत ही अच्छे तरीके से उनको ख़त्म किया है और अपनी टीम को एक ऐसी सपोर्ट दी है, कप्तानी दी है कि वाकई पता चला है कि कोई लीडरशिप फैसले ले रही है। जी हाँ, हम ये क्यों बात कर रहे हैं कि एकदम मैं आगा सलमान की तारीफों पे लग गया हूँ, क्योंकि आगा सलमान ने एक ऐसे ब्रीफ डिसीजन लिए हैं कि कमाल ही कर दिया है। जैसे कि सुफियान मुकीम के ओवर बचा के रखना और मोहतात तरीके से ओवर कराना। जैसे हम देखते थे कि कभी पाकिस्तानी टीम जब सईद अजमल का ओवर था तो सईद अजमल के ओवर बचा के रखे जाते थे, और जब मुश्किल होती थी तो सईद अजमल को ओवर दिए जाते थे। इसी तरह ही अब हमारे पास माशाल्लाह एक और हीरा आया है सुफियान मुकीम की शक्ल में, जिसे सुलेमान अली आगा ने परफेक्ट जगह पे परफेक्ट ओवर दे के इस्तेमाल किया है, जिसकी बदौलत आज हमें ये सीरीज विन मिली है। जी हाँ, ये सुफियान मुकीम का जो 17वां ओवर सुलेमान अली आगा ने कराया, कमाल डिसीजन था। उस ओवर में सुफियान मुकीम ने कमाल की डिलीवरी डाली और जो कि पिछले मैच की विन वेस्ट इंडीज को दिलवाने वाले जेसन होल्डर को ऐसे आउट किया है कि जेसन होल्डर को समझ ही नहीं हुई कि बाल कहाँ से आई है और कहाँ से चली गई, विकेटें उड़ा ले गई। और इस एक विकेट की बदौलत पाकिस्तान यहाँ से यहाँ चला गया और पाकिस्तान विन कर गया। इसके साथ साथ हम और भी पाकिस्तान के जो पॉजिटिव पॉइंट थे वो आपको बताते हैं कि जैसे कि हम पाकिस्तान की तारीफें हो रही हों और अब हमारे जो इन फॉर्म प्लेयर हैं जिसने इस पूरे साल में T20 के बेस्ट स्कोर किए हों, साहिबजादा फरहान को भूल जाएं, ये तो बात ही गलत है। क्योंकि T20 की बात करें तो सबसे पहले बैटिंग की बात करते हैं। जी हाँ, बैटिंग में जो हमारा हर वक्त टॉप ऑर्डर का मसला रहता था कि टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, ओपनर आउट हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, अब हम कॉन्फिडेंस कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक ऐसा ओपनिंग पेयर मिल चुका है साहिबजादा फरहान और सैम अयूब की शक्ल में कि हम इस ओपनिंग पेयर को एशिया कप और वर्ल्ड कप में बिल्कुल फिट इन कर सकते हैं अपनी टीम में। और टॉप ऑर्डर में जैसे ही ओपनिंग में सैम अयूब और साहिबजादा फरहान आते हैं, उसके बाद हमें अपने फौजी भाई मिलते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली इस मैच में नहीं थे क्योंकि वो सुलेमान अली आगा ने आके टॉस पे ही बता दिया था कि वो इंजर हो चुके हैं, इस वजह से वो नहीं थे। लेकिन जब ये पेयर जाए, जब ये टॉप ऑर्डर अपना एशिया कप और वर्ल्ड कप में खेलेगा तो इंशाल्लाह ये स्कोर के अंबार लगाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस हमें मिला है। उसके बाद हम बात करें मिडल ऑर्डर की तो भाई साहब हसन नवाज कमाल। हसन नवाज की जितनी तारीफें करें कम है, क्योंकि ये हमें एक ऐसा हीरा मिला है, जैसे हमें बॉलिंग में सुफियान मुकीम मिला है उसी तरह हसन नवाज भी हमें बैटिंग में एक ऐसा अल्लाह की तरफ से हीरा मिला है कि कमाल है भाई। इसने तो शायद अफरीदी के जो भी रिकॉर्ड थे मिडिल ऑर्डर के स्ट्राइक रेट के, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। और भाई साहब ये छक्के के अलावा तो बात ही नहीं करते, छक्के पे छक्का। आज भी मैच में आए हैं तो उनके पास सिर्फ 2 ही बाउंड्रियां थी और दोनों ही छक्के थे, चौके तो लगाते ही नहीं है वो,
छक्कों पे डील करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद हारिस नहीं चल रहे तो कुछ नहीं होता, जब वो आते हैं बैटिंग पे तो लास्ट ओवर चल रहे होते हैं, तो उस टाइम आते ही हर किसी को अग्रेसिव खेलना पड़ता है, टाइम नहीं होता इसलिए अग्रेशन में बंदा आउट हो जाता है, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। फिर कुछ दिलशाह आते हैं तो अच्छा खासा पाकिस्तान टोटल अपने नाम कर लेता है, और इस टोटल को डिफेंड में जो स्ट्रेटजी सलमान अली आगा ने बनाई है ना भाई, जो स्ट्रेटजी अपनाई है, ओवर दिए हैं, मोहम्मद नवाज को यूज किया, उसके बाद सुफियान मुकीम को यूज किया, और हमारे वन एंड ओनली हारिस रऊफ ने भाई जो लास्ट के 2 ओवर डेथ में किए हैं ना, कमाल किए हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको एक छक्का तो लगा है फुल टॉस पे, लेकिन जो ओवर फेंके ना वाइड यॉर्कर पे, कमाल थे भाई। उसी की बदौलत वेस्ट इंडीज बैक एंड पे चली गई और पाकिस्तानी टीम विन कर गई। तो पाकिस्तानियों बहुत बहुत मुबारक हो इस विन पे, और कॉन्फिडेंस मिलेगा यंग टैलेंट को। तो बेस्ट ऑफ लक। अब हमारी ट्राई नेशन सीरीज आ रही है यूएई और अफगानिस्तान के साथ शारजा में, तो उसके लिए पाकिस्तानी T20 टीम को बेस्ट ऑफ लक। अब हम थोड़े अपने हमसायों की बात करते हैं। जी हाँ, हमारे हमसाए इंडिया जो कि इस टाइम इंग्लैंड के साथ अपना 5th टेस्ट मैच खेल रहे थे। कमाल टेस्ट मैच हुआ है कि टेस्ट क्रिकेट का मजा ही अपना है भाई। इस टेस्ट मैच में पहले दिन से ही खिचड़ी बनी हुई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी टीम विन करेगी। जी हाँ, कभी इंडिया की तरफ पलटा जा रहा था तो कभी इंग्लैंड की तरफ से जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड बिल्कुल ही ढीली क्रिकेट खेल रहा है, और वाकई इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की टीम वाकई ढीली चल रही थी, क्योंकि बेन स्टोक्स इंजर्ड हो जाते हैं, आर्चर नहीं होते। लेकिन दूसरी इनिंग में इंग्लैंड को इतना बड़ा टारगेट मिलता है कि इंग्लैंड की टीम, हमें लगा था कि पहले दिन ही बिल्कुल ही आउट हो जाएगी, लेकिन इंग्लैंड टीम के हैरी ब्रोक और जो रूट ने जो इनिंग खेली है, कमाल की सेंचुरियां की हैं। और याद आया सेंचुरी से, हैरी ब्रोक की सेंचुरी से याद आया जो कि सिराज ने कैच ड्रॉप करके छक्का किया था। ऐसी कंट्रोवर्सी बनी है, हमारे इंडिया के भाइयों ने बना के रखी थी, मीडिया वालों ने और बाकी यूट्यूबर वगैरह ने, कि सिराज ने ये कर दिया, सिराज ने, लेकिन जो कि फाइनल दिन में आके सिराज ने किया है भाई साहब, कमाल कर दिया। और जो लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच बेआसानी जीत जाएगा, उस जीत को इंडिया ने अपनी जीत की तरफ से अपनी जीत में कन्वर्ट किया है। उसका सेरा टोटली सिराज को जाता है। जी हाँ, सिराज ने कमाल बॉलिंग की, और फाइनली आखिरी विकेट बोल्ड करके सिराज ने इंडिया को ये मैच 6 रन से जितवा कर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-2 से बराबर करके ये टाइटल बिल्कुल ही बराबर कर दिया, और इंडिया की यंग टेस्ट टीम को एक कॉन्फिडेंट दिया कि हम विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद भी हमारे पास दमखम है कि हम टेस्ट क्रिकेट में अपोजिट टीम के बड़े बड़े बुर्जों को गिराने की सलाहियत रखते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल RJ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुंचे। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए।